नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हम आपके लिए आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी लेटेस्ट का है उसकी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। ठीक है, सरकार जो आर्थिक सर्वेक्षण लेके आती है आपके लिए वो लगभग 19-20 चैप्टर में लेके आती है। ठीक है, उन्हीं 19-20 चैप्टर का एक एक वीडियो रहेगा, तो लगभग उस 19 चैप्टर को हम 15-16 वीडियो में समेटेंगे और आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, लगभग हर 2 दिन में एक वीडियो आएगा। ठीक है, और बीच बीच में इससे जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आने वाले जो व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं, आने वाले 1 सालों में जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज जो वीडियो है वो आर्थिक सर्वेक्षण का जो पहला चैप्टर है, आर्थिक समीक्षा, उससे संबंधित है। आर्थिक समीक्षा का मतलब ये है कि इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता ये है कि जैसे हम बजट बनाएं, सरकार क्या करती है कि आने वाले वर्षों की प्लानिंग के लिए एक बजट का निर्माण करती है। ठीक है, और जो ये बजट बनाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं, इसको देखने के लिए करंट ईयर में क्या करती है, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करती है और वो ये बताने का प्रयास करती है कि हम इतना प्लान किए थे और इतना इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कि जैसी बजट रिलीज होता है उसके 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। ठीक है, तो फिर क्या होती है, ये जैसे मान लेके चलो करंट ईयर है, तो करंट ईयर का जब बजट बनाया जाएगा उससे पहले जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर से संबंधित इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाएगा। तो इस बार जो सरकार इकोनॉमिक सर्वे रिलीज की है वो वर्ष 2023-24 का है। कब का है? वर्ष 2023-24 का है। मतलब इसमें डाटा हमको कौन से वर्ष के मिलेंगे? 2022 और 2023 का, 2022-23 के डाटा मिलेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज से, उसका पहला चैप्टर है आर्थिक समीक्षा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा में बेसिकली पूरे इकोनॉमिक सर्वे का क्रक्स रहता है। मतलब जितने चैप्टर हैं जैसे इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ये सारे चैप्टर का जो क्रक्स है वो आपको आर्थिक समीक्षा में मिलता है। ठीक है, पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर में। ठीक है, तो पहले चैप्टर में सरकार बेसिकली आपको एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास करती है कि आप पहले ही चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को समझ जाएं। ठीक है, तो पहला चैप्टर बहुत छोटा है, वीडियो भी बहुत छोटा होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें पहले चैप्टर में। स्थिर कीमतों में अर्थव्यवस्था की विकास दर 2023-24 में देखो, भारत की विकास दर क्या बताया? 7.32%। अब ये 7.32% क्या है? आपको पता है कि हमारा जो देश है या हमारा जो राज्य है वो अपने आर्थिक विकास की प्रगति को कैसे नापता है? उत्पादन के आधार पे। ठीक है, और आपके देश में कितना उत्पादन हो रहा है वो आप पता कैसे लगाते हो? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। मतलब इतने प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ आपके भौगोलिक सीमा के अंदर। ठीक है, भौगोलिक सीमा के अंदर। तो ये जो GDP है वो ये बताता है कि आपकी भौगोलिक सीमा के अंदर, डोमेस्टिक एरिया के अंदर आप इतना प्रोडक्ट का उत्पादन किए हो। तो मान के चलो पिछले साल आप 100 प्रोडक्ट का उत्पादन किए थे, 100 रुपए की वैल्यू के प्रोडक्ट का आप क्या किए थे? उत्पादन किए थे। तो 7.32% का ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि आप इस साल कितने का उत्पादन किए? 107.32% का, मतलब 107%, मतलब 7% का ग्रोथ रेट देखने को मिला आपको। 7.32% का क्या मिला? ग्रोथ रेट। ठीक है, तो भारत का ग्रोथ रेट कितना है? 7.32% ऑफ GDP का 7.32% आपका ग्रोथ रेट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कितना है? 6.56%। छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट कितना है? 6.56% है, विच इज गुड। बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है छत्तीसगढ़ का भी। ठीक है, तो चलिए आगे। छत्तीसगढ़ विशेष में इकोनॉमिक्स का पहले चैप्टर में हमको बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? हमारा 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे देश का कितना है? 4.1% है।
ठीक है। जनसंख्या हमारी कितनी है, 2,55,45,198। लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि ये जो पॉपुलेशन हमारी है वो 2011 में हुई जनगणना के हिसाब से है। अभी वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है, लगभग 2023 तक हमारी पॉपुलेशन 3,21,00,000 तक पहुंच चुकी है, ठीक है। वो उसका भी रिपोर्ट नहीं आया है, आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। वन क्षेत्रफल अगर बात करूं मैं तो 59,772 वर्ग किलोमीटर में हमारा वन क्षेत्रफल फैला हुआ है। वन के बारे में डिटेलिंग हम कहाँ पढ़ेंगे, जो वन वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जनसंख्या के बारे में कब पढ़ेंगे, तो जनसंख्या वाले जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वनावरण में स्थान कितना है, चौथा स्थान है हमारा। वनावरण में स्थान कितना है हमारा, चौथा स्थान है। इसकी डिटेलिंग हम किस में पढ़ेंगे, वन वाले चैप्टर में, 36, ठीक है। अब इसमें हमारे पहले चैप्टर में बताया है कि कृषि कार्य में सम्मिलित हमारी कुल जनसंख्या का 70% क्या है, कृषि कार्य में लगा हुआ है। हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 70% पॉपुलेशन कृषि कार्य में लगा हुआ है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसमें 40.10 मतलब 40 लाख कृषि परिवार हैं हमारे यहाँ। कितने हैं, 40 लाख कृषि परिवार हैं, और जिसका 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान हैं, ठीक है। इसके 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान है हमारे पास, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला जब चैप्टर आएगा तो इसकी पूरी डिटेलिंग करेंगे कि कितने कृषि जोत हैं, कितने कृषि परिवार हैं, कितना समर्थन मूल्य है, कितने किसानों को समर्थन मूल्य मिला, कितना समर्थन मूल्य मिला, ये सारी चीज़ों को अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, ठीक है। SRS रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि मातृत्व मृत्यु दर 2018-20 में कितनी थी। भारत में 1 लाख महिलाओं में 97 महिलाओं की मृत्यु होती है प्रसव काल के दौरान, और छत्तीसगढ़ में 1 लाख महिलाओं में 137 महिलाओं की प्रसव काल के समय मृत्यु होती है, ठीक है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 2030 आते तक हम अपने इसको कितना करेंगे, छत्तीसगढ़ में प्रसव मृत्यु को 100 तक लेके आएंगे, ठीक है। वैसी शिशु मृत्यु दर के बारे में बताया गया है कि हर 1000 में 28 बच्चों की मृत्यु होती है प्रसव काल के दौरान। मतलब जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 1000 में से 28 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें 38 बच्चों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अभी हम 2030 तक इसको 15 करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रति 1000 में 15 बच्चे की बस मृत्यु हो पाए, ठीक है। गर्भवती माताओं का प्रसव, ठीक है। देखो अभी क्या कर रहे हैं हम, संस्थागत प्रसव की तरफ जोर दे रहे हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट आती है हमारे यहाँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। ये 5वें संस्करण की रिपोर्ट है हमारी, जो 15-16 में आई है, 19-20 में आई है, वो 5वें संस्करण की रिपोर्ट है, 19-20 की जो रिपोर्ट है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि जो हमारा संस्थागत प्रसव है, अगर शासकीय अस्पतालों के हिसाब से देखें तो 70% प्रसव किस में हो रहा है, शासकीय अस्पतालों में हो रहा है। लेकिन अगर शासकीय और निजी अस्पतालों में दोनों को मिला दे तो संस्थागत प्रसव कितना हो जाता है, 85.7, जो कि बहुत सुंदर डाटा है, ठीक है। संस्थागत प्रसव हमारा कितना हो रहा है, 85.7%। आप देखते हो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कर रही है सरकार, प्रसव के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। इसी का परिणाम है जो इतना बेहतरीन डाटा, मतलब हर 100 में से 85% प्रसव कहाँ हो रहा है, एक किसी क्वालिफाइड व्यक्ति के संरक्षण में हो रहा है, ठीक है, जिसको ट्रेनिंग दी गई है इसके लिए। उसके पहले जो हमारा 2015-16 की रिपोर्ट आई थी वो क्या बोलती थी कि भैया शासकीय अस्पतालों में प्रसव का परसेंट कितना था, 55.9% था, और संस्थागत प्रसव कितना था, 70.2% था, ठीक है। जो बढ़ के कितना हो गया, संस्थागत प्रसव 85.7% हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में, देखो इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष में जीएसडीपी की ग्रोथ रेट हमारी कितनी है, ठीक है। तो हम देख चुके हैं कि 23-24 में हमारी जीएसडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है, 6.56%, 6.56%, ठीक है। जीएसडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है छत्तीसगढ़ की, 6.56%।
देश के परिप्रेक्ष्य में जब हम अर्थव्यवस्था का आकलन करते हैं तो हम करते हैं जीडीपी के आधार पे, और राज्य के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं उत्पादन की या वो कितना मूल्य का उत्पादन किए हम, तो अपन बात करते हैं जीएसडीपी की। ठीक है, तो जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितना है इस साल हमारे यहाँ 6.56% इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। ठीक है, लोक वित्त करके एक चैप्टर आता है। ठीक है, लोक वित्त के बारे में उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितने सेक्टर में बटी हुई है, हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, पहले कितना था, उस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आगे कितना हो रहा है, ये सारी बातों का पे चर्चा हम किस में करेंगे, लोक वित्त वाले चैप्टर में। अभी हम क्या देख रहे हैं, एक मोटा मोटी हम एक आंकड़े को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या आंकड़े प्राप्त हुए हैं हमको। ठीक है, पहले चैप्टर में जो सरकार बताई है। अब देखो ये 3 सेक्टर है हमारे, जो इसमें हम देखो कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, उद्योग और सर्विस सेक्टर, जिसको अपन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें वृद्धि कितना देखने को मिली है, 3.23% की वृद्धि देखने को मिली है एग्रीकल्चर में। ठीक है, औसत वृद्धि कितनी है 2012 से 2023 तक, लगभग 10 या 12 साल की औसत वृद्धि कितनी हुई है, 4.90%। ठीक है, औसत वृद्धि हुई है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में सर्वाधिक वृद्धि कब, कौन से वर्ष हुई, 18-19 को हुई, जो कितना है 13.49%। 13.49%। अब ये क्या है, एग्जाम में ये तीनों आंकड़े पूछते हैं कि एग्रीकल्चर की करंट ईयर में विकास दर कितनी है, तो 3.23%। अच्छा, पहले हम क्या देख रहे थे, पहले हम ये जो ग्रोथ रेट देखे हैं वो ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में देखे हैं। ये अपन बात कर रहे हैं जीएसडीपी की, और जीएसडीपी का पूरे जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितना देखने को मिला है हमको, 6.56%। लेकिन अगर इस जीएसडीपी को मैं बाइफरगेट करना चाहूँ, अगर इस जीएसडीपी को मैं बाइफरगेट करूँ जीएसडीपी को, तो मैं क्या करूँगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर को रखते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम इंडस्ट्री को रखते हैं, और टर्सरी सेक्टर में हम रखते हैं सर्विस सेक्टर को। तो हम ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है, तो प्राइमरी सेक्टर में हमारी ग्रोथ है 3.23% की, और अगर 10 या 12 साल में एवरेज ग्रोथ मैं जानना चाहूँ तो 4.90% की। और मैं ये जानना चाहूँ कि हम सर्वाधिक ग्रोथ कौन से वर्ष किए, तो 2018-19 में हम सर्वाधिक ग्रोथ किए, जो कि कितना था 13.49%। और वैसे ही हम इंडस्ट्री सेक्टर में हम देखें तो इस साल हमारा ग्रोथ कितना है 7.13% का, लेकिन एवरेज ग्रोथ कितना मिल रहा है पिछले 10 साल का, 7.36% का। सर्वाधिक ग्रोथ कब हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, 16.32% का ग्रोथ मिला था हमको, कब, 2021-22 में। ये क्यों मिला, क्योंकि उससे पहले क्या आया था, कोविड आया था। कोविड के समय पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर नीचे, इंडस्ट्री सेक्टर नीचे चले गया था, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया था। जब प्रोडक्शन चालू हुआ तो ग्रोथ जब हुई तो डेप्थ से बेसिक ग्रोथ आने में हमको इतना बड़ा उछाल देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम की अगर मैं बात करूं, सबसे न्यूनतम हम कम कहते हैं 19-20 में। मैंने आपको बताया कि 19-20 में कोविड का पीरियड आ गया था। कोविड के पीरियड में हम माइनस में चले गए थे, -2.27%। इसीलिए हम देखते हैं कि आने वाले वर्षों में जो ग्रोथ देखने को मिलता है वो एक बड़ा ग्रोथ रहता है। ठीक है, उसके बाद सर्विस सेक्टर में हमारी वृद्धि दर की अगर मैं बात करूं, सर्विस सेक्टर में हमारी जो वृद्धि दर है उसकी मैं बात करूं, तो सर्विस सेक्टर में हम 5.02% का ग्रोथ किए हैं इस साल, और एवरेज ग्रोथ की मैं बात करूं तो 5.37% का ग्रोथ किए हैं। सर्वाधिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 2019-20 में कोविड के टाइम में हमारा ग्रोथ रहा था 11.13% का ग्रोथ किए थे हम, क्योंकि कोविड के टाइम में आप देखे होंगे सर्विस सेक्टर काम कर रहा था, बाकी सारे सेक्टर बंद हो गए थे। और ऋणात्मक ग्रोथ कब मिली थी हमको, 2020-21 में -4.64% की। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर था इकोनॉमिक सर्वे का। ऐसे ही हम जितने गवर्नमेंट के वेबसाइट में जितने चैप्टरों में बांटा है उसके हिसाब से आपके पास वीडियो लाते रहेंगे। ये है इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 1। थैंक यू सो मच।